भगवान श्री रामचंद्र क्षत्रिय कुल के राजा थे। महाराजा दशरथ ने लंबे समय तक खुद का वारसदार ना मिलने के कारण उन्होंने कुलगुरु वशिष्ठ और श्रृंगी ऋषि को बुला के पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया। अग्निदेव ने प्रकट होके एक दिव्य चरु दिया, जिसके कारण सभी रानियों का गर्भ हुआ। कौशल्या माता के कोख से भगवान रामचंद्र प्रकट हुए। लंका नरेश पुलत्स्य के पुत्र राक्षस राज रावण खुद के ऐश्वर्य के मन में कुबेर के छोटे भाई होने के बाद भी और खुद वैदज्ञ होने के बाद भी राक्षस हो गया और देव, ब्राह्मणों, ऋषियों को परेशान करने लगा। उसने यज्ञ को बलपूर्वक रोक लिया, देवराज इंद्र को हरा दिया और चारों तरफ अधर्म का साम्राज्य स्थापन कर दिया। सब लोग परेशान हो गए। अंत में देवता, ऋषि, पृथ्वी की प्रार्थना से श्री रामचंद्र जी प्रभु का प्रागट्य हुआ। दशरथ राजा के चारों पुत्र बड़े हुए। विश्वामित्र ऋषि आए और राम लक्ष्मण को खुद के आश्रम में राक्षसों का त्रास मिटाने के लिए लेके गए। उन्होंने रास्ते में ताड़का का वध किया। मारीच को फण के बिना बाण लगा के उन्होंने 100 योजन दूर फेंक दिया और यज्ञ की रक्षा की। तपोवन में जनक राजा का आमंत्रण मिलते ही राम लक्ष्मण सीता स्वयंवर में गए। वहां परशुराम का बाण उठा के ध्वंस किया, सीता के साथ विवाह किया। बाण का ध्वंस होते ही परशुराम आए, पर राम का ऐश्वर्य देखते ही उनको प्रणाम करके चले गए। श्री राम ने अहल्या का उद्धार किया। दशरथ राजा तथा समग्र अयोध्यावासी की इच्छा थी कि राम का राज्य अभिषेक हो, किंतु पृथ्वी पर असुरों का भार कौन उतारेगा। इसीलिए देवताओं की प्रेरणा से कैकेयी माता को मोह हुआ। उन्होंने राजा के पास से बाकी हुए वरदान मांगे और राम को 14 वर्ष तक का वनवास दिलवाया। पुत्र भरत को गादी दी। भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता प्रभु श्री राम की सेवा करने के लिए वन में साथ में पधारे। एक बाजू प्रभु वियोग से महाराजा दशरथ ने प्राण छोड़े। भाई भरत ने अंत्येष्टि की। खुद का राज्य बड़े भाई राम को सौंपने के लिए समाज के साथ वन में पधारे, किंतु राम ने पिताश्री की आज्ञा मुजब वन में रहने की इच्छा व्यक्त करते भरत जी ने राम की पादुका हासिल की और खुद तपस्वी का वेश धारण करके रामचंद्र के लिए अयोध्या का राज्य कारभार चलवाया। वन में भगवान ने अनेक राक्षसों का संहार किया। शबरी का आतिथ्य मान के उनका कल्याण किया। वन में बसे ऋषियों को दर्शन देके उनके तप को पूर्णाहुति करवा के उनका कल्याण किया। पंचवटी में रहे। एक दिन रावण की उल्टा बहन शूर्पणखा राम के पास आके खुद को पति स्वीकारने को कहा। राम ने ना बोलने से गुस्से में आके शूर्पणखा सीता को मारने गई। लक्ष्मण जी ने उनका नाक कान काट डाले। शूर्पणखा उनके भाई रावण के पास पहुंच के खुद के अपमान का बदला लेने और सीता जी का हरण करने के लिए कहा। रावण ने मारीच का साथ लिया। मारीच सुवर्ण मूर्ख बना। प्रभु सुवर्ण मूर्ख के पीछे सीता जी की इच्छा से दौड़े। पीछे से रावण ने सीता जी का हरण किया और लंका में ले जाके अशोक वाटिका में बंदी बनाया। सीता जी के बिना पूर्णाकुटी देख के उदास होके राम जी और लक्ष्मण जी सीता जी की शोध आरंभ की। जटायु द्वारा पता चला कि सीता जी को रावण उठा के ले गया है। जम्बूवान, सुग्रीव का और वानरों का साथ लिया। हनुमान जी ने सीता जी की खबर हासिल की। रावण का भाई विभीषण श्री राम जी का भक्त होके राम के पक्ष में आए। समुद्र के ऊपर पुल बना के राम का सैन्य लंका पहुंचे। रावण के साथ भयंकर युद्ध हुआ। रावण का भाई कुंभकर्ण और पुत्र इंद्रजीत और रावण का श्री राम जी ने संहार करके श्री सीता जी को वापस लाए। 14 वर्ष में एक दिन बाकी था, तब प्रभु पुष्पक विमान तैयार करवा के उसमें सबके साथ अयोध्या पधारे। प्रभु का अयोध्या वासियों ने भव्य स्वागत किया। माताओं और भरत जी की प्रतीक्षा का अंत आया। प्रभु राज्य सिंहासन में सीता जी के साथ विराजमान हुए। प्रभु ने सुराज्य की स्थापना की। लोक अपवाद सुन के राम ने सीता जी को कुछ
कि ये बिना त्याग करके जंगल में भेज दिया। उसके बाद प्रभु ने अश्वमेघ यज्ञ किया, 11,000 साल तक सुराज्य करके प्रजा को सुख दिया। सरयू नदी में जिंदा समाधि ली। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कीर्ति जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक गाई जाएगी। जय श्री राम, जय श्री स्वामीनारायण।